गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 28, 29 और 30 को हल करेंगे। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 28। प्रश्न है, रीराइट द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखना है। पहला वाक्य है, केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ योर नेम। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला, प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन। प्रीति के बाद कोमा का प्रयोग करेंगे। लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, आगे फुल स्टॉप का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 2, रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। हमें उचित मार्क का प्रयोग करते हुए ऊपर दिए गए पैसेज को फिर से लिखना है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, कोमा का प्रयोग किया। आई कुड टॉक व्हेन आई वाज 6 years old। आई लर्न लैंग्वेज। आई कुड स्पीक 2 languages। नाउ आई एम 10 years old एंड आई कैन स्पीक 3 languages। आई लाइव इन जैसलमेर। कार्यपत्रक संख्या 29। प्रश्न है, राइट 5 to 10 sentences अबाउट द प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। इफ यू डिड नॉट गो एनीवेयर देन राइट व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक। हमें लिखना है कि गर्मियों की छुट्टियों में हमने कहाँ की यात्रा की। अगर कहीं भी घूमने नहीं गए तो हमने घर पर क्या किया, उसके बारे में 5 से 10 वाक्यों का निर्माण करना है। समर वेकेशन इज़ ए टाइम फॉर रिलैक्सेशन, लर्निंग एंड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ड्यूरिंग माई समर वेकेशन आई विजिटेड जयपुर। छुट्टियों के दौरान मैं जयपुर गया। जयपुर इज़ द मोस्ट मेजेस्टिक पैलेस। बहुत ही शानदार स्थान है। जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। वी वेंट देयर थ्रू द बस एंड रीच देयर अर्ली मॉर्निंग। हम जयपुर बस से गए और सुबह सुबह पहुंच गए। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड विजिटेड वेरियस अट्रैक्शन ऑफ जयपुर लाइक आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, सिसोदिया रानी गार्डन, जंतर मंतर एंड मैनी अदर पैलेस। The intricate carving and architecture of these palaces left us all in awe. अगला है, we have a lot of fun during my summer vacation. कार्यपत्रक संख्या 30। प्रश्न है, let us learn some new words and make a new sentence from them. Take help of your teacher. हमें कुछ पिक्चर दी गई है जिसमें से एक शब्द को बोल्ड किया गया है, जैसा कि पहला है ह्यूमिड, दूसरे में ग्राउ, तीसरे में नेस्ट और टेल। इन शब्दों की सहायता से हमें नए वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है ह्यूमिड, जिसका अर्थ होता है आर्द्र। ऑल नाइट द चिल एयर इज ह्यूमिड विद ब्रेथ। अगला है ग्राउ, जिसका हिंदी अर्थ होता है कुंज। दिस रोड इज सराउंडिंग विथ ओलिव ग्राउ। अगला है नेस्ट, द बर्ड बिल्ड ए नेस्ट आउट ऑफ स्मॉल ट्विग्स। अगला है टेल, द मंकी हैज ए लॉन्ग टेल। अगला है वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल थिंग। और अंतिम है डीप, जिसका अर्थ होता है गहरा। फिशेज स्विम इन डीप वाटर। मछलियाँ गहरे पानी में तैरती है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 30 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।